जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहती और हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। यही सोच हमें हिम्मत देती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसी सोच को आधार बनाकर यह कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के पास एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अमृतगढ़। इस राज्य के राजा विक्रांत सिंह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में राज्य में खूब तरक्की हुई। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी और राज्य में हर जगह शांति और समृद्धि फैली हुई थी। बाजारों में रौनक थी, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और लोग सुखी जीवन जी रहे थे। राजा विक्रांत न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि विद्वान भी थे। वे अपने दरबार में संतों, विद्वानों और गुणीजनों का आदर करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा ने अपनी सेना को भी अत्यंत मजबूत और अनुशासन प्रिय बना रखा था ताकि कोई भी बाहरी दुश्मन राज्य की शांति को भंग न कर सके। राजा विक्रांत का जीवन बहुत संतुलित था, लेकिन वे हमेशा चिंतित रहते थे कि यह सुख समृद्धि कब तक टिकेगी। एक दिन एक प्रख्यात संत उनके राज्य में आए। संत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। संत ने कुछ दिनों तक महल में विश्राम किया। राजा ने उनकी खूब सेवा की और उनसे कई गूढ़ प्रश्न पूछे। जब संत महल से विदा लेने लगे तो राजा ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अगर मेरे जीवन में कभी बुरा समय आया तो मैं उससे कैसे निपटूंगा? महात्मा मुस्कुराए और एक ताबीज राजा को भेंट किया। राजन, इस ताबीज को तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है। इससे पहले इसे कभी मत खोलना। यह तुम्हें सबसे कठिन समय में मार्ग दिखाएगा। राजा ने आदरपूर्वक ताबीज अपने गले में पहन लिया और संत को विदा किया। कुछ महीनों बाद राज्य पर एक विकट आपदा आई। पड़ोसी राज्य विकरालपुर के राजा ने अमृतगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रांत ने पूरी सेना के साथ शत्रु का सामना किया, लेकिन शत्रुओं की सेना संख्या में अधिक और संसाधनों में मजबूत थी। युद्ध के कई दिनों बाद अमृतगढ़ की सेना हार गई और शत्रु ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। राजा विक्रांत को अपनी जान बचाने के लिए महल से भागना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार और मंत्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा, लेकिन स्वयं अकेले जंगल की ओर निकल गए। जंगल में छिपते छिपते राजा विक्रांत एक गुफा में पहुंचे। चारों ओर अंधकार था और उन्हें शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे डरे हुए थे कि कहीं सैनिक उन्हें पकड़ न लें। भूख प्यास से बेहाल और हिम्मत हार चुके राजा ने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। उनका राज्य, उनकी सेना और उनका गौरव सब कुछ बिखर चुका था। उन्होंने खुद से कहा, अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची है। उसी क्षण उन्हें संत का दिया हुआ ताबीज याद आया। राजा ने जल्दी से ताबीज खोला और उसके अंदर रखे कागज को देखा। कागज पर केवल एक वाक्य लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक साधारण बात है, लेकिन धीरे धीरे इस वाक्य का गहरा अर्थ उनके मन में उतरने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर धैर्य रखा जाए तो हर मुसीबत का हल मिल ही जाता है। यह विचार राजा को नई ऊर्जा से भर गया। राजा ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे और हर हाल में अपने राज्य को फिर से हासिल करेंगे। गुफा में कुछ समय बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने बाहर झांक कर देखा तो सैनिक वहां से जा चुके थे। राजा ने धीरे धीरे राज्य की ओर लौटना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों और विश्वास पात्र मंत्रियों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे मिलकर राज्य को फिर से जीतेंगे। राजा ने अपनी सेना को नई रणनीति के साथ संगठित किया। उन्होंने रात के समय शत्रु के सैनिकों पर अचानक हमला करने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में राजा और उनकी सेना ने छोटे छोटे युद्धों में शत्रु को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे प्रजा ने भी राजा का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि राजा विक्रांत न्यायप्रिय और वीर हैं। अंततः एक बड़े युद्ध में राजा विक्रांत ने विकरालपुर की सेना को हरा दिया और अपने राज्य को फिर से हासिल कर लिया। अमृतगढ़ के नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ अपने राजा का स्वागत किया।
राजा विक्रांत ने महसूस किया कि महात्मा का वह छोटा सा वाक्य, यह समय भी बीत जाएगा, उनके जीवन को बचा लिया। ये वाक्य न केवल एक संदेश था, बल्कि जीवन के हर कठिन समय से निपटने का मंत्र था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। समय हमेशा बदलता है और धैर्य तथा साहस से काम लेने वाला व्यक्ति अंततः सफल होता है।